Good morning students. Today we will start exercise 7.1 of triangles. Question first. इसमें हमारे पास congruent triangles हैं जो आप 7th और 8th दोनों में भी आप congruent triangles के सम किए हैं आप लोगों ने. फर्स्ट क्वेश्चन है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है इन विच ए सी इक्वल टू ए डी. ये हमें गिवन है ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए. एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है ए बी लाइन. शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी डी. क्या शो करना है हमें, यानी क्या प्रूव करना है, ए बी सी और ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. What can you say about BC एंड BD? तो BC एंड BD के बारे में आप क्या कहेंगे, यानी BC और BD भी इक्वल हैं या नहीं. तो गिवन हमें क्या है, AC इक्वल टू AD एंड AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. जब बाइसेक्टर है तो क्या हो गया, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया है. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, ट्राइंगल ABC ऊपर वाले इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD जो नीचे बनी हुई है. अब यही दोनों ट्राइंगल ले लिए हमने, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी. हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कब कर सकते हैं, जब एक ट्राइंगल की कोई भी 3 साइड्स या 1 एंगल और 2 साइड या 2 एंगल और 1 साइड दूसरी ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स के इक्वल कर देते हैं तो हमारी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं. अब यहाँ पे देखो गिवन में दो चीज़ें तो हमने इक्वल की हुई हैं, गिवन है ये तो ये तो हम डायरेक्ट लिख देंगे. एंगल 1 इक्वल टू 2 गिवन एंड ए सी इक्वल टू ए डी गिवन. 2 हो गई है 1 एंगल और 1 साइड. अब हमें एक साइड या एंगल और प्रूव करना है. देखो ए बी सी एंड ए बी डी, ये ए बी दोनों में आया, ए बी इसमें भी आया और ए बी इसमें भी आया, दोनों में कॉमन लाइन है ये ए बी. अगर मैं इस ए बी को ही हटा दूँ तो ट्राइंगल ही हट जाएंगे. देन ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन. हमारे पास 2 साइड्स और 1 एंगल इक्वल हो गए हैं विद रीजन. देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी. कौन से रूल से, बाय एस ए एस. 2 साइड्स हैं और 1 एंगल है तो कौन सा रूल हो गया है, एस ए एस, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल टू बी सी. ये ए डी बी सी के इक्वल है एंड एंगल डी ए बी, ये पूरा एंगल सी बी ए इस पूरे एंगल के इक्वल है. प्रूव करना है, ये 3 चीज़ें प्रूव करनी है हमें, 1 2 और 3 वाली, ठीक है. अब गिवन में क्या है हमारे पास, ए डी इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इक्वल टू सी बी ए. 2 प्रूव में ये आ गया ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी करनी है. उसके बाद हमें बताना है बी डी इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए बी डी इक्वल टू बी ए सी, राइट. अब 2 प्रूव भी हो गए हमारे पास और गिवन भी, ये दोनों क्वेश्चन में होते हैं और दोनों ही 1 मार्क के हैं. अब प्रूफ में आ जाइए. हम कौन सी ट्राइंगल हमें प्रूव करनी है कॉन्ग्रुएंट, ए बी डी एंड बी ए सी. इन्हीं दोनों ट्राइंगल को ले लेंगे. इन ट्राइंगल ए बी डी कहाँ से है, ए बी डी और दूसरी है बी ए डी, बी ए सी, बी ए सी एंड ए बी डी, जिसमें ए बी साइड कॉमन है. इसमें ए बी इक्वल टू बी ए, ध्यान रखना है, ये नाम से ही पता चल जाता है हमें. हमें क्या गिवन है, ए डी इक्वल टू बी सी और बी ए डी में ए एंगल पूरा आया है और ए बी सी में बी एंगल पूरा आया है, राइट. अब एंगल डी ए बी इक्वल टू सी बी ए हो गया, ये भी गिवन थी. 2 हमारे पास 1 एंगल और 1 साइड गिवन है एंड ए बी इक्वल टू बी ए क्या हो गया, कॉमन हो गई है. देयरफॉर ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस. जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो बाकी के जो उसके पार्ट्स बचे हैं वो CPCT हो जाएंगे. CPCT मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी ये इक्वल टू ए सी, दोनों ही डायगोनल है एंड ए बी डी एंगल ए बी डी ये इसका हाफ एंगल इक्वल टू बी ए सी इसके हाफ के. CPCT हो गए हैं दोनों के, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स. ए डी
एंड बी सी ए बी पर इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, यानी ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है हमें, टू ए लाइन सेगमेंट ए बी सो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, ये शो करना हमें कि सी डी ए बी को बाइसेक्ट करता, मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ बी प्रूव करना हमें। अगर ओ ए और ओ बी इक्वल आ जाता है हमारे पास तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। गिवन क्या है हमारे पास, एंगल ए इक्वल टू बी ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं ए डी एंड बी सी, एंड ए डी इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये दोनों इक्वल परपेंडिकुलर थे तो ये हो गए। अब टू प्रूव में क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ बी हमें प्रूव करना है। अब ये दो ट्राइंगल दिख रही हैं हमें, ओ बी सी एंड ओ ए डी, ओ बी सी एंड ओ ए डी, हमें क्या गिवन है, एंगल बी इक्वल टू ए ईच 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर्स हैं, एंड बी सी इक्वल टू ए डी दिया हुआ है क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर इक्वल हैं, यही लिखा हुआ है इक्वल परपेंडिकुलर्स, राइट। नेक्स्ट है बी सी इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ओ सी इक्वल टू ए ओ डी, ये बी ओ सी इक्वल टू ए ओ डी। जब टू लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं तो आमने सामने बने हुए एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, तो ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल क्या हो गई, कोंग्रेंट हो गई है, किससे, बाय ए ए एस से, बाय ए ए एस से, एंगल एंगल और ये वाली साइड है, ठीक है। अब जब ये इक्वल हो गए हैं तो ये ओ ए और ओ बी दोनों ट्राइंगल की पार्ट्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, देन ओ ए इक्वल टू ओ बी सी पी सी टी हो गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्टिंग बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स पी एंड क्यू। एल और एम दो पैरेलल लाइन्स हैं जो पी और क्यू को इंटरसेक्ट करती हैं, सो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी ए, ठीक है। देखो हमें गिवन है एल पैरेलल एम एंड पी पैरेलल क्यू, टू प्रूव क्या है, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है। प्रूफ में इन्हीं दोनों ट्राइंगल में आ जाइए, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल ए डी, वाई, बिकॉज एल पैरेलल एम एंड पी पैरेलल क्यू, ये लाइनें पैरेलल थी और ये पॉइंट्स इन्हीं लाइंस पर हैं तो आपस में पैरेलल हो गई। और जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट पेयर्स, बोथ पेयर्स अगर पैरेलल हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। और जब ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब यहाँ देखिए ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो गया तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू डी सी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में आ जाइए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी ए में, ए बी इक्वल टू सी डी हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पे पैरेललोग्राम है इसलिए, एंड बी सी इक्वल टू डी ए बी प्रूव हो गया। एंड जब हम ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं तो ए सी इक्वल टू ए सी क्या हो गया, कॉमन हो गया है, राइट। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सी डी ए के कॉन्ग्रेंट हो गई क्योंकि हमने तीनों साइड इक्वल कर दी हैं और तीनों साइड इक्वल हैं तो कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट हो गई हैं ये, बाय एस 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 सी, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।